भेड़ और बकरियां, क्या यीशु ने सच में नेक और दुष्ट लोगों को अलग किया था? मैथ्यू के अध्याय 25 के पद 31 से 46 में यीशु आखिरी फैसले के बारे में समझाने के लिए भेड़ और बकरियों की कहानी सुनाते हैं। वह उस समय के बारे में बताते हैं जब मनुष्य का पुत्र अपनी पूरी महिमा के साथ सभी स्वर्गदूतों के साथ आएगा और अपने सिंहासन पर बैठेगा। उसके सामने सभी राष्ट्र इकट्ठा होंगे और वह उन्हें अलग करेगा, जैसे एक चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। यीशु कहते हैं कि धर्मी लोग उनके दाहिने हाथ पर और दुष्ट लोग उनके बाएं हाथ पर रखे जाएंगे। धर्मी लोगों से वह कहेंगे, आओ मेरे पिता के आशीर्वाद प्राप्त लोगों, दुनिया की नींव से तुम्हारे लिए तैयार किए गए राज्य के वारिस बनो। वह उनकी दयालुता के कामों के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, जैसे भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, नग्नों को कपड़े देना, बीमारों और कैदियों से मिलने जाना। यीशु समझाते हैं कि जब उन्होंने दूसरों के लिए ये काम किए तो वे उनके लिए कर रहे थे। दुष्ट लोगों से वह कहेंगे, मुझसे दूर हो जाओ, शापित लोग, शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार की गई अनंत आग में। वह जरूरतमंद लोगों की मदद करने में विफल रहने के लिए उनकी निंदा करते हैं, यह कहते हुए कि जब उन्होंने उनके सबसे छोटे भाइयों की उपेक्षा की तो वे उनकी उपेक्षा कर रहे थे। धर्मी लोग अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, लेकिन दुष्ट लोगों को अनंत दंड का सामना करना पड़ेगा। यह कहानी सिखाती है कि फैसला इस आधार पर होगा कि हम दूसरों के साथ, खासकर जरूरतमंद लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह इस बात पर जोर देती है कि दूसरों के प्रति करुणा और सेवा के कार्य स्वयं यीशु की सेवा के कार्य हैं। भेड़ और बकरियों का अलग होना उन लोगों के बीच के अंतर का प्रतीक है जो भगवान के आदेशों के अनुसार जीते हैं और जो उन्हें अस्वीकार करते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे कार्य हमारे विश्वास को दर्शाते हैं और हमें उन विकल्पों के आधार पर आंका जाएगा जो हम दूसरों की सेवा में करते हैं।